वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आइए जानते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपके जो भी डिवाइन एंजल है, जो भी डिवाइनिक एंजल्स है, आपको क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आप इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगा। हनुमान जी आपके लिए कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। यहाँ पर महामाया, महामाया मीन्स टू से जो अपनी दुर्गा जी है, ये आपके लिए कोई गाइडेंस देना चाह रही है। विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी भी आपके लिए कोई गाइडेंस देना चाह रहे हैं। विश्वकर्मा जी भी आपके लिए कुछ, आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं। सरस्वती माता आपको कुछ गाइडेंस देना चाहती हैं। एंड लास्ट कार्ड आपके लिए आया है राधा कृष्ण। अगर राधा कृष्ण जी का गाइडेंस आया है मीन्स टू से कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लवर्स के लिए, मतलब जो भी रिलेशनशिप में है, इनके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर आया है। और हनुमान जी अगर आए हुए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक इविल आई वाला सीन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है। और विश्वकर्मा जी आया है तो यहाँ पर आपको अपनी स्टडीज़ को लेके थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टडीज़ के लिए आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। सरस्वती माता आई है तो डेफिनेटली आपको विद्या से रिलेटेड, मतलब अपनी स्टडीज़, अपने करियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा है। और महामाया है, महामाया आई है मीन्स दुर्गा जी आई है, तो डेफिनेटली आपके जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, फाइनेंशियली हो गया, आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई शांति नहीं है, किसी टाइप का सुख नहीं है, उसके लिए आपको महामाया जी की तरफ से कुछ न कुछ गाइडेंस मिलने वाला है, इसीलिए ये कार्ड आया हुआ है। तो आइए जान लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे फर्स्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों को, कुछ लोग जो है अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा लो फील कर रहे होंगे, इनमें थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी होगी, इनको करेज में थोड़ा कमी देखने मिल सकती है। फोकस, इनका फोकस कंसंट्रेशन इनका काफ़ी वीक हो रहा होगा। जो भी ये अपनी लाइफ में चाह रहे होंगे, इनको अपनी लाइफ में वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही होगी, काफ़ी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। और दूसरे जो लोग हैं जो आपके अगेंस्ट में खड़े रहते हैं, हमेशा आपके लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं चाहते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ जेलसी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ कुछ ना कुछ जेलसी मुझे नज़र आ रही है। मैं लास्ट में आपके लिए एक रेमेडी भी बताऊंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है ये सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, लास्ट में, लेकिन ये बताने वाली हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, हनुमान जी के थ्रू ये मैसेज है कि आपको थोड़ा अपने स्ट्रेंथ में, करेज में, अपने फोकस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है हनुमान जी की तरफ से। तो ये आपकी जो लाइफ है, लाइफ के लिए, मतलब जो भी डेली रूटीन है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए हनुमान जी का मैसेज है कि आपको थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, खुद को करेज और फोकस में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब महामाया, महामाया जी का मैसेज है। ठीक है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि विद इन 8 डेज में भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं विद इन 8 डेज। ठीक है। आपको कुछ चेंजेस देखने मिल सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। और महामाया जी का मैसेज है, महामाया जी आपको ये कहना चाह रही है कि जो भी आपकी किसी कोई आपकी विश होगी, कोई आपकी विश होगी जो अभी तक के आपकी अटकी पड़ी हुई थी, आपकी विश में कोई फुलफिलमेंट वाला आपको सीन नहीं नज़र आ रहा था, आपके पर्सनल लाइफ में हारमनी नहीं थी। ठीक है। कंप्लीशन, आपको कुछ भी इतना एफर्ट्स डालने के बाद भी किसी भी चीज़ में आपको फुलफिलमेंट वाला एहसास नहीं हो रहा था, कंप्लीशन आपका नहीं हो पा रहा, काम आपके अटक जा रहे थे, कहीं ना कहीं आपके जो भी काम है वो अटक जा रहे थे, अटके पड़े हुए थे, और उनमें कंप्लीशन हो ही नहीं रहा था, और आप काफ़ी ट्राई कर करके थक चुके थे। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अब अगर आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन आए, तो थोड़ा आपको फोकस कंसंट्रेशन बना के रखना है, और अपने विल पावर को आपको स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं
जो कि मे बी हो सकता है फॉरेन ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं, या फिर फॉरेन में स्टडीज़ वगैरह के लिए करना चाह रहे हैं, या आप लोग अपना वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आप जाना चाह रहे हो कहीं बाहर। आप तो इन सब चीज़ों में आप अटके हुए थे, तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका ये वीज़ा लगने वाला है। आप स्टडीज़ से रिलेटेड अगर जाना चाह रहे थे फॉरेन कंट्रीज़, तो डेफिनेटली आपका जाना हो पाएगा। ये महामाया जी की तरफ से है। और ये आपका विद इन 21 डेज, 21 डेज या 21 डेज के बाद से आपका ये सारा काम स्टार्ट होने वाला है, ऐसा महामाया जी आपको कहना चाह रही है। नेक्स्ट कार्ड आया है विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी है, द मैजिशियन का कार्ड है। मीन्स टू से आपकी जो भी विश थी वो आपकी फुलफिल होने वाली है। ठीक है, विश जो भी है आपकी वो फुलफिल होने वाली है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है विश्वकर्मा जी की तरफ से कि आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको अपने अपने तरफ से आपको कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट करेंगे तो ही आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आएगी। ठीक है, तो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, जो आपकी विश है इसको आप मैनिफेस्ट कीजिए। तो ये आप लोग की स्टडीज़ से रिलेटेड हो सकता है। जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा विल पावर अपना स्ट्रॉन्ग करना है, उसके ऊपर आपको वर्क करना है, और फिर डेफिनेटली आपको जो आपकी विश है वो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्ट होने वाली है। ठीक है, और माँ सरस्वती का आपके लिए मैसेज है। माँ सरस्वती आपको ये कहना चाह रही है कि सबसे पहली बात तो आपको इनर अपनी जो वॉइस है उसको सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है, और थोड़ा खुद को अवेकन करने की ज़रूरत है। आपको एक नए तरीके से रीबर्थ करने की ज़रूरत है अपनी। पास्ट में जो भी चीज़ें आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में, लेकिन आप एफर्ट्स डालने के बाद भी आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, अपने करियर में कहीं ना कहीं आप स्टक हो, एफर्ट्स डाल डाल के थक चुके हो, गिव अप वाली सिचुएशन आ गई है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक न्यू स्टार्ट कीजिए, एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए, खुद में कुछ चेंजेस लाए और रीबर्थ करें अपना। ठीक है, रीबर्थ करोगे तो डेफिनेटली जो आप चाह रहे हो आप वो अपनी लाइफ में अचीव कर पाओगे। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। माँ सरस्वती जी आपके साथ है। माँ सरस्वती जी बिल्कुल आपके साथ रहेगी, आपका पल पल सपोर्ट करेगी, आपको पल पल ज्ञान देगी। लेकिन बात यह है कि गिव अप नहीं करना है। जो भी लोग बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि आईएएस हो गया, यूपीएससी हो गया, और कुछ भी आप अगर ट्राई कर रहे हो बड़े एग्ज़ाम्स के लिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ट्राई कर रहे हो, लेकिन आप कर करके थक चुके हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक नए तरीके से स्टार्ट कीजिए। फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। और इनर वॉइस को सुनिए, आप पहले इनर वॉइस को सुनिए और कुछ अच्छा करने के लिए ट्राई करिए। गिव अप वाली सिचुएशन में आपको नहीं आना है। सरस्वती माँ की आपको पूजा करने की ज़रूरत है। लास्ट में मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है सरस्वती माँ से रिलेटेड भी। ठीक है, तो आपको ये करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है, और विद इन 20 डेज, मतलब 20 डेज के अंदर अंदर या 20 डेज के बाद आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस नज़र आएंगे, जो मैं आपको रेमेडी प्रोवाइड करूँगी उसके बाद में। और आप खुद कमेंट्स के थ्रू ये चीज़ बताएंगे कि हाँ मैम, हमें ये सब चीज़ों में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, एंड आप लोग खुद अपने अकॉर्डिंग रिव्यूज़ सेंड करेंगे, ये मुझे लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए राधा कृष्ण का। देखिए, राधा कृष्ण का मैसेज आया है, मीन्स टू से यहाँ पर डेफिनेटली लव रिलेशनशिप के बारे में ही बात हो रही है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोग अपने लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं गिव अप कर चुके थे, आपके लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, हारमनी नहीं थी, लव में आपकी कमी थी, आपके जो पार्टनर थे इनके साथ में आपकी पार्टनरशिप अच्छी नहीं चल रही थी। ठीक है, और सेपरेशन वाली सिचुएशन हो सकती है, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन हो सकती है। लेकिन आपको राधा कृष्ण जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी मुसीबतें आपके रिलेशन में आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लव रिलेशनशिप में आ रही है, उसको फेस कीजिए। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में गिव अप कर दोगे तो फिर आपका रिलेशन कैसे आगे चल पाएगा।
क्योंकि ये तो सिर्फ अभी आपके थॉट्स के थ्रू आप लोग देख रहे हो, ठीक है, लेकिन असल जो ज़िंदगी है वो आपकी आगे आने वाली है। तो अभी आपको क्या किया जा रहा है, आपको मजबूत किया जा रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, अभी आपको मजबूत किया जा रहा है। ये एक तरीके से आपकी परीक्षा हो रही है, ठीक है, एक तरीके से आपकी परीक्षा हो रही है कि आप लोग क्या वाकई आगे भी एक दूसरे का साथ या सपोर्ट करोगे अगर आपको कोई मुसीबतों का सामना करना पड़ा तो राधा कृष्ण जी आपको ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रस्ट बनाए रखे, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को ब्लेम ना करें, ट्रस्ट बनाए रखे, एक दूसरे का सम्मान करें, दोनों एक दूसरे के लिए लव करें, केयर केयर रखें। हारमनी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी, आपकी पार्टनरशिप जो भी है ये बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपको केयर करना है, सपोर्ट करना है एंड सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है, और थोड़ा स्पेस दीजिए अपने लव रिलेशनशिप में। आप राधा कृष्ण जी आपको ये कहना चाह रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर आपके लव रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आपको नज़र आ सकते हैं। ये आप लोग के लिए एंजल्स के तरफ से गाइडेंस था, या एंजल्स के तरफ से आपको मैसेज था। अब रेमेडी की बात आती है। तो रेमेडी के लिए सबसे पहली बात, जिनके लिए भी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बात है, तो आप लोग को ये करना है कि जब भी आप नहाओगे, ठीक है, जब भी आप नहाओ तो अपने नहाने के पानी में आपको एक चुटकी जो पिंक सॉल्ट होता है, ठीक है, पिंक सॉल्ट जो होता है, तो आपको वो एक चुटकी पिंक सॉल्ट अपने नहाने के पानी में डाल के नहाना है। इससे जो भी आपके बॉडी में कुछ नेगेटिव है तो उससे आपको थोड़ा राहत मिलेगी, ठीक है। और विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डेली स्क्रिप्टिंग करना है अपने लिए। विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डेली स्क्रिप्टिंग करना है, अपने लिए पॉजिटिव पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है कि आई एम पॉजिटिव, आई एम क्रिएटिव, आई एम बैलेंस्ड, आई एम अबंडेंट, ऐसे करके आपको अपने लिए लिखना है, ठीक है। और माँ सरस्वती जी जो भी करियर से रिलेटेड जाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका स्टडी टेबल है वहाँ पर आपको माँ सरस्वती जी की एक पिक्चर रखना है डेली, ठीक है। अपने स्टडी टेबल पर आपको माँ सरस्वती जी की पिक्चर रखना है, एंड डेली आपको माँ सरस्वती जी का मंत्र चैंट करना है एटलीस्ट 5 टाइम्स, ठीक है। माँ सरस्वती जी का आपको मंत्र चैंट करना है एटलीस्ट 5 टाइम्स, और आप देखोगे ये करने से आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने जॉब में कुछ ना कुछ आपको चेंजेस नज़र आएंगे। जिनका भी फोकस कंसंट्रेशन वीक हो रहा था, उनका फोकस कंसंट्रेशन सिर्फ सरस्वती माँ की पिक्चर देख के बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ गाइडेंस था आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।